ऑस्टियोआर्थराइटिस का उपचार बहुत जटिल नहीं है। अगर हम नियम पूर्वक एक सिद्धांत के साथ और ये भावना करके कि हमें इस बीमारी को पूरी तरह हराना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस पर आप विजय सहजता से पा सकते हैं। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये बीमारी हारेगी, आप जीतेंगे। घरेलू उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और एक ऐसा नुस्खा जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को जीवन दान दिया है, उनकी एक एक सांस जो दर्द से करा रहे थे, दुख कष्ट से पीड़ित थे, चलने से लाचार थे, उनके जीवन में खुशियां आई हैं, उनका जीवन आनंदमय हुआ है। और ये नुस्खा बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप अश्वगंधा का चूर्ण, अलसी को भून के उसका चूर्ण और आमल की रसायन, ये आयुर्वेदिक दुकान पर मिलती है। न मिलने पर आंवले का चूर्ण ले लें। आंवले का ही भावना युक्त जो चूर्ण होता है उसे अमल की रसायन कहते हैं। और गोंद को एरंड तेल में भून लें। अब ये चारों चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में ले लें। अश्वगंधा हमारे तंत्र को मजबूत करती है, ये दर्द को कम करने में मदद करती है, मांसपेशियों के निर्माण में मदद करती है, मांसपेशियों मस्कुलर लिगामेंट की इलास्टिसिटी माने लचक बढ़ाती है, अकड़न कम करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। अलसी के गुणों से हम सब लोग परिचित हैं। ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी अच्छी सेहत के लिए ही नहीं, जोड़ों की सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। यह जोड़ों के बीच में जो ग्रीस बोलते हैं साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, उसके निर्माण को प्रोत्साहित करती है, उसके निर्माण को बढ़ाने वाली होती है। आंवला के गुण जग जाहिर हैं। विटामिन सी का एक प्राकृतिक स्रोत है। और साथ ही साथ जब ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति चलता है या झटका लग जाता है, लिगामेंट इंजरी हो जाती है, मसल्स में चोट लग जाती है, उन सब की रिपेयरिंग करके ये हमारे तंतुओं को, हमारी मांसपेशियों को सशक्त, मजबूत और लचीला बनाता है। और गोंद बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। गोंद जोड़ों के बीच में जो मुलायम हड्डी होती है, जो कार्टिलेज होता है, उसके क्षय को रोक के, उसके नुकसान को रोक के कार्टिलेज के पुनर्निर्माण में शरीर की मदद करता है। इस प्रकार से ये नुस्खा जो सदियों से लोगों को जोड़ों के दर्द से मुक्त कर रहा है, ये नुस्खा एक कंप्लीट नुस्खा है। आप प्रातः और सायंकाल इस नुस्खे को एक एक चम्मच लगभग 8 से 10 ग्राम मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। अगर दूध में थोड़ा सा काली मिर्च और अदरक डाल लें तो इसके गुणों में और वृद्धि हो जाती है। हमें इस नुस्खे के साथ साथ कुछ चीज़ों में परहेज करने की भी ज़रूरत है। बादी भोजन जैसे कटहल, कद्दू, घुइयाँ और भी जो बादी चीज़ें हैं, राजमा, उड़द की दाल, इनके सेवन से बचना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन यथासंभव ना करें। एक और बात,
फ्रिज का रखा हुआ पानी, दही और मट्ठा, आइसक्रीम जैसी चीज़ों से दूरी बनाएं। वहीं अंकुरित अनाज, ताज़े फल, ताज़े फलों का रस, भरपूर मात्रा में सलाद, हरी सब्जियां, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद करेंगे। एक और महत्वपूर्ण नुस्खा, अंकुरित सोयाबीन, अंकुरित तिल, अंकुरित मेथी, ये तीनों चीज़ें 4, 1 और आधा रेशियो में ले लें। अंकुरित सोयाबीन 4 हिस्सा, अंकुरित तिल 1 हिस्सा और अंकुरित मेथी को आधा हिस्सा। इन सबको मिला लें और इनका प्रातः खाली पेट चबा चबा के सेवन करें। इसके ऊपर गुनगुना दूध पी लें और उसी दूध के साथ जो हमने अश्वगंधा, आंवला का नुस्खा बताया है, जिसमें अलसी और गोंद भी है, उसका सेवन इसके साथ किया जा सकता है। ये दोनों नुस्खे आपके जीवन में आनंद लाएंगे, दुख, कराहना, तकलीफ और कष्टों को दूर करेंगे। यौगिक क्रियाओं में आप आसनों से प्रारंभिक अवस्था में परहेज करें, क्योंकि आसन करने से दर्द बढ़ जाएगा, खिंचाव बढ़ेगा। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आपके लिए हितकारी होंगे। करपृष्ठ शक्ति विकासक की क्रिया, करतल शक्ति विकासक की क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रिया, जानु शक्ति विकासक की क्रिया, कटी शक्ति विकासक की क्रिया, किसी योगाचार्य से परामर्श लेके अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अपनी जोड़ों की दुख, जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन को ध्यान में रखते हुए जितना आप सहजता से कर पाएँ, आसानी से कर पाएँ, उतना करना है। ये उपाय करने से आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को अपने नियंत्रण में करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको पूरी तरह छोड़ के चला जाएगा। आप रोग मुक्त होंगे, आप स्वस्थ होंगे।